हाँ, वैसे आजकल एक और प्रचलन चला बड़ा, खैर मैं इस विषय पे नहीं बोलना चाह रहा लेकिन बोल रहा हूँ। वर्तमान में क्या चलन चला है कि जैसे मान लीजिए मैं एक संस्था में पढ़ा रहा हूँ, अब जब मेरे को लोग जानने लगे ना, फिर मैं क्या करूंगा, थोड़े दिनों बाद में वो संस्था छोड़ के मैं कहूंगा कि भैया मैं अपना खोल रहा हूं। ठीक बात है, करना चाहिए, लेकिन आप क्यों छोड़ रहे हैं? पीछे वालों गालियां दे रहे हो, मैंने ये क्यों छोड़ा, मैंने इसलिए छोड़ दिया। और आपने देखे, मैंने देखे भाई साहब, भारत के अंदर बहुत अपन भावुक लोग हैं, बहुत इमोशनल लोग हैं, और बहुत सातिर जो लोग हैं ना, बहुत सातिर लोग आपकी भावनाओं को यूज में लेते हैं, आपकी भावनाओं को उपयोग में लेते हैं, और ये वो सातिर लोग फिर बहुत बड़े बनते हैं। मैंने देखा है, मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूं, 15 साल से जैसे मान लीजिए कोई मेरे प्लेटफॉर्म पे जुड़ा है या मैं किसी प्लेटफॉर्म, बड़े प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हूं, जब मेरा नाम बड़ा हो गया तो मैंने क्या किया, उसको छोड़ा। और छोड़ने के बाद, छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं, छोड़ने के बाद फिर आप क्या कहते हो, मैंने इसको क्यों छोड़ा? मैंने इसलिए छोड़ा कि मैं विद्यार्थी हित में काम करना चाह रहा था, मैंने इसलिए छोड़ा कि मैं मेरा काम नहीं कर पा रहा था, मैंने इसलिए छोड़ा कि मैं ये करना चाह रहा था। भाई साहब अभी मतलब ये जो चीजें है ना, ये तो इन चीजों से है ना विद्यार्थियों को हमेशा बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? उसका कारण है बड़ा, कारण ये कि वो आपको भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ के और आपकी इमोशन के साथ खेलने वाले लोग हैं, तो इसलिए इन लोगों से बचना चाहिए। मैं ये जरूर आप कहूंगा, अब आप ये जरूर समझते हो कि सर आपका इशारा किधर है ना, लेकिन मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूं, मैं 15 सालों से इस प्रोफेशन में हूं, और जो भी, क्योंकि बड़ा कौन है, बड़ा कौन आप बताइएगा, बड़ा कौन? जो बड़े चैनल पे जुड़ा, जो बड़े प्लेटफॉर्म पे जुड़ा, जो ज्यादा विद्यार्थियों को पढ़ाया, वो बड़ा हुआ। बड़ा वो खुद नहीं हुआ, मैं बड़ा नहीं हुआ, ये कोई भी मास्टर बड़ा खुद नहीं हुआ, वो उनके कारण से हुआ जिनको पढ़ाया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जैसे मान लीजिए कि दक्ष एकेडमी प्लेटफॉर्म पे 5000 विद्यार्थियों के सामने बैठे और मैं पढ़ा रहा हूं, तो 5000 विद्यार्थी मेरे को जानने लगे। लेकिन यदि मैं दक्ष एकेडमी पे 50 बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो 50 विद्यार्थी जानने लगे, तो मेरे को लोगों ने जाना कहां से? लोगों ने मेरे को जाना उस प्लेटफॉर्म से, यानी कि दक्ष एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। अब जब यहां कोई पढ़ाने वाला व्यक्ति छोड़ के चला जाए और फिर वो पीछे से गालियां दे, या वो कहे मैंने उसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं विद्यार्थियों को भला नहीं कर पा रहा था, अरे वाह यार, गजब काम हो गया, और मैंने यहां कोचिंग खोली है और अब यहां आइएगा आप, तो मैं तो तब जानू कि भैया तू भला करना चाह रहा था, निःशुल्क पढ़ा है, बिना फीस के पढ़ा। लेकिन हर व्यक्ति का अपना पेट होता है, तो मैं आपको ये बात इसलिए बीच में बताने लग गया, ऐसे लोगों से बच के रहो विद्यार्थियों। मैं फिर कह रहा हूं, अपन भावनात्मक हैं, मैं इमोशनल हूं, आप भी इमोशनल हैं, लेकिन ऐसे इमोशनल लोगों से बच के जरूर रहिएगा। मैं पक्की बात बता रहा हूं, गारंटी से बता रहा हूं, ऐसे लोग जो है ना भावनाओं में भेड़िए होते हैं वो, और इस चीज को वो बहुत बेखूबी जानते हैं। रो के, आंसू बहा के, गिरगिट बन के, मैंने इसको इसलिए छोड़ दिया, मैंने इसको इसलिए छोड़ दिया। अरे भाई क्यों छोड़ा? छोड़ दिया तो रो क्यों रहा है? उसको क्यों वापस से याद कर रहा पुराने वाले को कि नहीं मैंने उसको इसलिए छोड़ा, है ना? तो ये जो चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि गाली आप क्यों दे रहे हो? जिसके कारण से आप बने हो, जिसके कारण से आप बने हो। मैंने क्या कहा, बड़ा कौन बना, बड़ा कैसे हुआ? मैं 5 विद्यार्थियों, जैसे अभी मान लो 50 विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं दक्ष एकेडमी प्लेटफॉर्म पे, अब मेरे को बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां मिलियंस हैं और वहां मैंने पढ़ाया, वहां मेरे को लोग जानने लग गए कि मैं भैया इतने बड़ा हूं। अब बड़ा उस प्लेटफॉर्म के कारण से बना। हां, मैं मेरे दम पे, मेरे व्यक्तिगत दम पे, बिना किसी प्लेटफॉर्म की सहायता से यदि आप बने हैं तो आप बड़े हैं। बिना किसी प्लेटफॉर्म की सहायता से, बिना किसी इंस्टीट्यूट की सहायता से। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बताना उचित समझ रहा हूं दोस्तों, क्योंकि वर्तमान में लोग ऐसा खेल करने लग गए हैं, और केवल एक नहीं है, ऐसे अनेक हैं, ऐसे अनेक हैं। जिसे वर्तमान में पहले जयपुर में ऐसा हुआ, उससे पहले बीकानेर में हुआ, फिर जोधपुर में हुआ, अभी उदयपुर में चल रहा है। मतलब ये काम होता रहता है। तो आप विद्यार्थियों को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा कि आप उसके साथ जुड़िए जो टिकाऊ है, जो मजबूत है, जो आपके साथ सुख में दुख में रहने वाला है, और ये गीत गाने वाला ना हो, है ना, इनके साथ नहीं जुड़ना।